Good morning, class 9. This is the geography, chapter 2, the physical features of India. In this chapter, theory of plate tectonics, Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateaus, Indian desert, coastal plains, and the island have you read in lecture clip. This is the revision clip of crash course. So let's revise it. First, what means theory of plate tectonics? According to this theory, our Earth is the crust of Earth has been formed out of 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है वो 7 मुख्य प्लेट और कुछ छोटे छोटे प्लेट से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें मूवमेंट होती रहती है और मेन रूप से उसी मूवमेंट के वजह से ऊपर कॉन्टिनेंट जो का निर्माण होता है। तो ये मूवमेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। कन्वर्जेंट में हमने बताया था कि 2 प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती है, डाइवर्जेंट में हमने बताया कि 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एंड ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती है। इसके साथ ही हमने बताया कि एंशिएंट टाइम में इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट नहीं था, गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसी से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ और इंडिया का जो गोंडवाना लैंड हुआ वो सेपरेट हुआ और इंडिया में इस तरह के 5 फिजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ। तो पहला है हिमालयन माउंटेन, जिसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ये फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र से लेकर के वेस्ट में, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से, वेस्ट में इंडस नदी के बीच में, और ये टोटल कवर करता है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है 150 to 400 किलोमीटर। ये हमने बताया कि जो हिमालय है इसको पैरेलल में 3 भाग में बांटा गया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हमने तीनों के बारे में डिटेल में बात की थी लेक्चर क्लिप में और बताया था कि सबसे ज़्यादा जितने भी प्रोमिनेंट पीक है वो हिमाद्री में पाया जाता है। फिर हमने बताया कि रीजन को ऑक्यूपाइड करने के हिसाब से हिमालय को 4 पार्ट में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। उसके बाद इन सबसे अलग पूर्वी भाग में, ईस्ट भाग में जो पहाड़ी इलाका है, जो रेंज है माउंटेन का, उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिल के बारे में बताया था, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। इसी तरह से जब दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे, तो ये 3 नदियों से मिलकर के बना, एक गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा इंडस। इसका टोटल एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका लेंथ 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारी नदियां बहती है। हमने बताया कि नदी जब ऊपर से निकलती है तो ट्रिब्यूटरीज का निर्माण होता है। जब 2-3 चैनल आकर एक कंबाइन होता है एक रिवर में तो ट्रिब्यूटरीज होता है वो, लेकिन जब वही चैनल फिर अलग अलग हिस्से में टूटते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। फिर हमने बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 भाग में बांटा गया है, गंगा प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, एंड साथ ही साथ एज के आधार पे, वेरिएशंस के आधार पे इसे 4 पार्ट में बांटा गया, भावर, तेराई, बांगर और खादर। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे, पेनिनसुलर प्लेटो पे। पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया का मिडल और साउदर्न हिस्सा पूरी तरह से कवर करता है। ये टेबल लैंड है और गोंडवाना सबसे ओल्ड लैंड मास इंडिया का यही है, एंड इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। एंड ये प्लेटो भी 2 पार्ट में बांटा गया है, नॉर्थ पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड और साउथ पार्ट को डेक्कन हाईलैंड, डेक्कन प्लेट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका ईस्टर्न जो पार्ट है उसे बुंदेलखंड या बघेलखंड भी कहा जाता है, जिसमें छोटा नागपुर प्लेटो आता है। जबकि डेक्कन प्लेटो को 2 पार्ट में बांटा गया, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जिसका एवरेज एलिवेशन क्या है, वेस्टर्न घाट की हाइट 1600 मीटर और ईस्टर्न घाट की हाइट लगभग 600 मीटर। एंड इसके साथ हमने बताया
कि पेनिनसुलर प्लेटो पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती है, इसमें मिनरल्स पाया जाता है, बहुत सारे साउथ में हिल्स है, जैसे उसमें हिल्स कौन कौन सा है, हिल हमने बताया था अनाईमुड़ी, डोडा बेटा। इसके साथ साथ पूरे डेक्कन प्लेटो में ब्लैक सॉइल पाया जाता है जो कॉटन के लिए सुटेबल है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है ये इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में है, जो राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट को कवर करता है। यहाँ पे बारिश सबसे कम होती है, मुश्किल से 150 mm, और इसमें मेन जो फीचर है वो है वारखंस। वारखंस जो है क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होता है, और इसमें एक ही नदी बहती है, ओनली लूनी। फिर अगला पॉइंट है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का हमने देखा कि इंडिया का जो साउदर्न वाला हिस्सा है उसके किनारे, समुद्री किनारे को कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है, जो दो पार्ट में, एक ईस्ट की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ है। तो एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का 3 पार्ट, कोंकण, मुंबई से गोवा, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का 2 पार्ट, नॉर्दर्न सिरकल और साउदर्न सिरकल या कोरोमंडल कोस्ट। फिर आइसलैंड जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें देखा कि हमें आइसलैंड इंडिया में 2 है, एक है बे ऑफ बंगाल में, दूसरा अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है, एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का पुराना नाम लैकाद्वीप, मिनिकॉय एंड आमीद्वीप 3 आइसलैंड था। तीनों को कंबाइन करके 1973 में लक्षद्वीप का नाम दिया गया। ये एक कोरल आइसलैंड है। फिर हमने अंडमान निकोबार का देखा, उसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और ये टोटल लेंदी है, टोटल 33 आइसलैंड को कंबाइन करके अंडमान निकोबार बना हुआ है। तो इस तरह से पूरे इंडिया में जो 6 फिजिकल फीचर्स आपका था वो कंप्लीट होता है, रिवाइज होता है। और ज्योग्राफी में हमने 2 चैप्टर पढ़ाया आपको, ये दोनों चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपको PDF भेजा जाएगा। कंटिन्यू अपना स्टडी जारी रखिए। दैट्स ऑल।